दोस्तों, क्या कंगना रनावत जो कि अभी भी मंडी के लोकसभा चुनाव जीत कर आई हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है क्या? क्योंकि ऐसा मामला चल रहा है। तो क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा थे, जो कि कंगना रनावत जीती थी। अब उनके निर्वाचन को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा है। याचिका में कंगना की सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर कंगना को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कंगना के खिलाफ ये याचिका जो है राम नेगी ने दायर किया है। उन्होंने कहा है कि नायक वन विभाग के पूर्व कर्मचारी है। उन्होंने कहा है कि पहले भी जो वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज किया। मतलब वो चुनाव लड़ना चाहते थे और उनके जो जो पत्र होता है, जो नामांकन पत्र भरते हैं, उसको वहां के उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अधिकारी, जो चुनाव अधिकारी, उन्होंने गलत तरीके से खारिज किया। याचिका जो नेगी है, उनका अपना दलील ये है कि नामांकन पर स्वीकार कर लिया जाता तो वो जीत जाते। मतलब उनका ये दावा है कि अगर उनके नामांकन पत्र को, जो कि खारिज किया गया, और अगर उनके स्वीकार कर लिया जाता, खारिज नहीं किया जाता, तो वो वहां से जीत जाते और कंगना रनावत को हरा सकते। और उन्होंने कोर्ट से अपील भी की गई, कंगना के चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की। नेगी की इस याचिका पर जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना को नोटिस जारी किया। 21 तारीख तक जवाब तलब करने के लिए बोला गया। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कंगना का रोल क्या है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता है वो तो सिस्टम, मतलब उन्होंने जो खारिज किया उनके नामांकन पत्र को, उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि उसमें कंगना रनावत जो कि जीती एक उम्मीदवार थी, कॉन्टेस्टेंट थी, उनको उनसे इसके क्या मतलब है। अब ये बताया जाता है कि मतलब उन्होंने कहा है कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी, टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उन्होंने ये सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया था। अगले दिन जब उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात सौंपे तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया और नामांकन खारिज कर दिया। ये उन्होंने अपना वजह बताया, जो कि आप जानते हैं कि जो वहां पे विक्रमादित्य जो कांग्रेस के थे, उनके साथ और कंगना रनावत का चुनाव हुआ था, जो 74,755 वोटों से कंगना रनावत जीत गई। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर प्रकाश भारद्वाज थे, जिन्हें सिर्फ 4,393 वोट मिले थे। तो ये है पूरा मामला कि कंगना रनावत को नोटिस भेजा गया है कोर्ट की तरफ से। लेकिन मुझे ये सवाल है कि जब वो व्यक्ति जो मिस्टर नेगी है, उन्होंने चुनाव जो प्रक्रिया है, जो उनका नामांकन खारिज किया गया है, उसके ऊपर सवाल उठाए, तो उसमें कंगना रनावत को नोटिस भेजने का अर्थ मुझे समझ में नहीं आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिए।